लक्सर बलावली मार्ग पर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब पशु मांस से भरी एक पिकअप गाड़ी ने सड़क किनारे जा रही गाय को टक्कर मार दी। इस टक्कर से गाय की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गाय की मौत से गुस्साए ग्रामीण और बजरंग दल के कार्यकर्ता तुरंत सड़क पर उतर आए। उन्होंने कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते उन्होंने लक्सर बलावली मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया। हंगामा बढ़ने पर खानपुर के विधायक उमेश कुमार भी मौके पर पहुंचे और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठ गए। विधायक ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गुस्साई भीड़ किसी तरह शांत नहीं हुई। हंगामा इतना बढ़ गया कि हालात काबू से बाहर होने लगे। स्थिति बिगड़ती देख कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। इस बीच ग्रामीणों ने पशु मांस से भरी पिकअप गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। गाड़ी में लगी आग से सड़क पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। गाड़ी को आग लगाने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर वह मौके से भाग निकला। पुलिस अब उसकी तलाश में जुट गई है। लक्सर बलावली मार्ग पर बने इस लंबे जाम ने यात्रियों को भारी परेशानी में डाल दिया। कई किलोमीटर तक वाहन फंसे रहे और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। स्थानीय लोग भी इस घटना से दहशत में आ गए। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यह घटना एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर किस तरह से एक सड़क दुर्घटना ने देखते देखते बड़े हंगामे का रूप ले लिया। प्रशासन अब प्रदर्शनकारियों को शांत कराने और यातायात बहाल करने की कोशिश में जुटा है। जो स्थानीय कार्यकर्ता थे बजरंग दल के, उन्होंने इस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो ये गाड़ी भागने लगी, जिसके बाद एक गाय में टक्कर मारी इन्होंने। उस गाय की भी मृत्यु हो चुकी है। तो इस गाड़ी का जो पीछे का गेट खोल के देखा गया तो भारी मात्रा में यहाँ पे जो है गोमांस होने की संभावना है। डॉक्टर फिलहाल मौके पे मौजूद हैं जो सैंपल ले रहे हैं। उसके बाद ही स्थिति जो है क्लियर हो पाएगी कि मांस किस चीज़ का है। लेकिन जब इस प्रकार की ये गाड़ियाँ जाती हैं तो रास्ते में चेक पोस्ट भी पड़ता है, बाला वाली चौकी पड़ती है, तो वहाँ इनकी चेकिंग होनी चाहिए और उसके बाद ही इन्हें आगे भेजा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इतनी भारी मात्रा में मांस कहाँ से आ रहा है और कहाँ से आयात निर्यात इसका हो रहा है, तो कहीं ये किसी के संरक्षण में तो नहीं हो रहा है, तो उसकी भी जाँच होनी चाहिए। क्या प्रतिबंधित मांस है? बिल्कुल देखने में जो है प्रतीत हो रहा है कि प्रतिबंधित मांस है। बाकी जो है डॉक्टर की टीम आई हुई है, वो मौके पर बताएगी कि क्या मांस है। इस समय प्रतीत हो रहा है वो प्रतिबंधित ही हो रहा है। बाकी तो जो रिपोर्ट आएगी इसीलिए सैंपल कराए जा रहे हैं और एक एक पीस के सैंपल कराए जा रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आगे इन्होंने कुछ और रखा और पीछे कुछ और छुपा रखा हो। सभी जितने लोग यहाँ स्थानीय मौजूद हैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ऐसे कामों के खिलाफ हैं और इनको कार्रवाई को रुकवाने के लिए आपने आज सुबह सुबह इनको जो है इन गाड़ियों को पकड़ा है। 2 लोग गिरफ्तार हैं, 1 फरार है। लोगों की मांग है कि इसका जो मालिक है वो भी गिरफ्तार हो, इसके अलावा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और आगे से इस तरीके की कार्रवाई ना हो। इसके अलावा दूसरी मांग है कि जो लोग यहाँ पे चौकी है वो चौकी के जो प्रभारी हैं वो भी हटाए जाएं। ये लोगों की मांग है। और क्या प्रशासन के मिलीभगत से काम हो रहा था? देखिए ऐसा है, आप मुझे ये बताइए कि ये गाड़ियां चेक करने की जिम्मेदारी इन लोगों की है या पुलिस की है? पुलिस प्रशासन की है। पुलिस प्रशासन, तो फिर इसमें पूछने वाली बात ही नहीं है। ये पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी रेफ्रिजरेटर वैन यहाँ से निकलती हैं, चाहे वो छोटी हैं बड़ी हैं, उन्हें रोका जाए, उनका सैंपल उसी समय लिया जाए, उसके बाद उसको जांच को भेजा जाए। अगर बाद में रिपोर्ट प्रतिबंधित की आती है तो उस जब वो गाड़ी गई थी उसका नंबर और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप उसी समय, क्योंकि भाई ऐसा भी है जो प्रतिबंधित नहीं है उसको तो हम रोक नहीं लगा सकते, लेकिन प्रतिबंधित के लिए अगर आप सैंपल तभी ले लेंगे, उस सैंपल की रिपोर्ट चाहे 10 दिन में आए, आप 10 दिन बाद मुकदमा लिख दीजिए,
लेकिन ऐसी कार्रवाई जब तक पुलिस नहीं करेगी, इसके ऊपर रोक नहीं लगेगी, सख्ती करनी पड़ेगी, वरना फिर आज सुबह मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, क्या धरना लगातार जारी रहेगा? धरना मुकदमा तो दर्ज करना ही पड़ेगा। पहली बात यह है कि वो जो तीसरा गया है, वो तीसरा कहाँ है, उसका पुलिस आश्वासन दे कि वो 24 घंटे में गिरफ्तार होगा। जब पुलिस ये आश्वासन देगी और मुकदमा दर्ज करेगी, उसके बाद यहाँ से उठा जाएगा। मुकदमा तो खैर दर्ज होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता मुकदमा दर्ज होने से। मुकदमा अभी दर्ज होगा, लेकिन जो एक गाय पीछे मारी है उसका पोस्टमार्टम किया जाए, उसका भी मुकदमा दर्ज कराया जाए। दोनों मुकदमे अभी दर्ज हों, तब जाके यहाँ से लोग उठेंगे, वरना नहीं उठेंगे। और